इस बीच एक बड़ी खबर है, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर से आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी की मुलाकात जारी है। चुनाव से पहले ये मुलाकात काफी अहम है, सभी की निगाहें मुलाकात पर टिकी है। 4 महीने में ये दूसरी बार मुलाकात हुई है, तो चुनाव से पहले काफी अहम मुलाकात। लखनऊ से बड़ी खबर, संघ प्रमुख और सीएम योगी की मुलाकात चल रही है। चुनाव से पहले काफी अहम है ये मुलाकात। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि संघ प्रमुख यूपी के दौरे पर हैं, लखनऊ में हैं और ये सीएम योगी का काफिला यहां जाते हुए जहां पर संघ प्रमुख रुके हुए हैं वहां मिलने पहुंचे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि 2027 अब नजदीक है, चुनावी माहौल बन चुका है यूपी में। ऐसे में माना जा रहा है ये एक रोड मैप। मयूर हमारे साथ जुड़े। मयूर, मुलाकात चल रही है और सबकी निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। हालांकि संघ प्रमुख के मोहन भागवत के इसी बीच ये बयान आ जाना, जिस तरह हम चर्चा भी कर रहे थे, तो ये दर्शाता है कि ये मुलाकात है, ये चुनाव के लिए ही मुलाकात है, ये चुनाव के रोड मैप के लिए ही मुलाकात होने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव के रोड मैप के लिए मुलाकात है और ये मुलाकात काफ़ी लंबे अरसे के बाद हो रही है। सबसे बड़ा विषय ये है कि अयोध्या में मुलाकात इससे पहले हुई थी और उसके बाद अब मुलाकात हो रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव है और जो इंसिडेंट इधर बीच हुए, चाहे वो क्योंकि हिंदुओं की एकता की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को एकजुट होने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाला जो इंसिडेंट हुआ, जिसको समाजवादी पार्टी ने तुरंत उसको कैप्चर किया और उसको लेकर चाहे वो सरकार हो या फिर संगठन हो, उस पर निशाना साधा कि कैसे जो धर्माचार्य हैं उनको लेकर यहाँ पर किस तरीके की पॉलिसी अपनाई जा रही है। तो अब वो मौका ना दिया जाए, ऐसी गलतियां बार बार ना हो। दूसरी चीज, यूजीसी को लेकर जो अभी इधर विवाद हुआ, इसमें सवर्ण जाति के लोग हो या फिर ओबीसी एसटी एससी आपस में जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, तो यूजीसी जैसा जो मामला था उसको लेकर जो एकजुटता की बात की जाती है हिंदुओं की, उत्तर प्रदेश में आरएसएस हमेशा करती है, तो उसमें उनको कहीं ना कहीं समस्या नजर आई कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो तमाम इंसिडेंट हुए, तो ये जरूरी हो जाता है कि सरकार, संगठन और संघ आपस में मिलकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे और सभी को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी कि किस किस क्षेत्र में किसको क्या काम करने हैं। तो ऐसे में क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो तस्वीरें सामने आई थी, जो कॉन्फिडेंस था बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई दिया। वो जो उम्मीदें थी कि जो सीटें आएंगी लोकसभा चुनाव में, वो नतीजे वैसे नहीं रहे। तो विधानसभा चुनाव में भी कहीं वैसी ही दिक्कतें ना हो, तो ऐसे में अभी फिलहाल जो ग्राउंड स्तर पर कार्यकर्ता नेता हैं उनसे भी जानने की ज़रूरत है कि क्या स्थिति है और कैसे इसको और बेहतर करना है। तो लगातार काम जो है वो चल रहा है, संगठन तो काम करता ही है और अब सरकार और संघ भी जो है आपस में मिलकर आगे की परिस्थितियों को तय करेंगे। और फिर से मैं तस्वीर एक बार दिखाऊं कि ठीक 8 बजे यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ निराला नगर में पहुंचे थे और संघ प्रमुख से उनकी लंबी मुलाकात चल रही है। फिलहाल 25 मिनट का समय जो है वो हो चुका है और अब कुछ देर में लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चलेगी। उसके बाद जब बाहर निकलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तब कयास लगाए जाएंगे कौन कौन से मुद्दों पर अन्य बात हुई है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है और 2024 लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां रही, शायद आकलन नहीं कर पाए कि इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी और विपक्ष को उसका फायदा मिला। तो आगे इस तरीके की गलतियां ना हो, जो इंसिडेंट अभी हाल ही में हुए हैं उनसे कैसे निपटना है, बयानबाजी किस तरीके से करनी है, किस एजेंडे पे आगे चलना है, रोड मैप पूरा क्या रहेगा, क्षेत्रवाद की राजनीति हो या फिर जाति की राजनीति हो। सबसे बड़ी बात है जो लगातार की जा रही है 2 दिनों से संघ प्रमुख के द्वारा कि हिंदुओं को एकजुट यहाँ पर होना होगा और जो सांस्कृतिक विरासत है हिंदुओं की उसको बचा के रखना है। आबादी की भी बात हुई, जिक्र यहाँ पे हुआ कि 3 बच्चे हिंदुओं को पैदा करना चाहिए। इसी के साथ जो मुस्लिमों को लेकर बात की गई कि उनके एंसेस्टर्स यहीं के हैं, उनके पूर्वज यहीं के हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं और हिंदुओं से कन्वर्ट होकर वो मुस्लिम बने थे। तो अगर वो घर वापसी करते हैं तो घर वापसी भी बड़े स्तर पर कराई जानी चाहिए। तो एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो तमाम हिंदू हैं, जिनको फिलहाल जो क्षेत्रीय पार्टी है वो जाति की राजनीति जो करती है, तो ऐसे में जाति में हिंदू ना बटे, एकजुट रहे, इसको लेकर भी यहाँ पर यही बात है और इस पर ही कहीं ना कहीं ये है। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।